In this short lesson, we will learn about commonly confused words in English, जिसमें मैं आपको इन अल्फाज की एग्जांपल्स भी दूंगा and tips for avoiding errors. So let's dive into it. अंग्रेजी ज़बान अक्सर कंफ्यूज कर देती है, ख़ास तौर पर जब हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हों या सुन रहे हों जिनके साउंड्स तो सिमिलर हों पर मीनिंग्स और स्पेलिंग डिफरेंट. मेरा लास्ट लेसन भी इसी तरह के टॉपिक पे था, जहां हम अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर बैठते हैं. और आपको याद होगा कि उस लेसन में भी आपको मैंने सिखाया था कि इस तरह के वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं एंड दे कैन इजीली बी कंफ्यूज्ड विद वन अनदर. तो आइए हम इस तरह के वर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हम इस तरह के एरर्स को अवॉइड कैसे करें. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट. ACCEPT एक्सेप्ट यानी कबूल करना, मंजूर करना, राजी हो जाना या फिर ले लेना. एक्सेप्ट मीन्स टू एग्री टू समथिंग और टू रिसीव समथिंग विलिंगली. किसी चीज पर राजी होना या खुशी से किसी चीज को वसूल कर लेना. मिसाल के तौर पे आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, मैं आपकी माजरत कबूल करता हूं. जबकि EXCEPT एक्सेप्ट जो कि सिवा के लिए या सिवाय के लिए भी इस्तेमाल होता है, बजुस के लिए भी इस्तेमाल होता है या फिर किसी चीज को या उसको छोड़कर. एक्सेप्ट मीन्स एक्सक्लूडिंग और लीविंग आउट. फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज कमिंग टू द पार्टी एक्सेप्ट अफान. सब पार्टी में आ रहे हैं सिवाय अफान के. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. अब यहाँ एक बहुत यूजफुल टिप देता चलूं और वो ये कि टू रिमेंबर द डिफरेंस, थिंक ऑफ एक्सेप्ट एज हैविंग एन ए लाइक एग्री. जब आप किसी से एग्री करते हैं, मान जाते हैं, तो आपको एक्सेप्ट के शुरू में ए को याद रखना होगा कि आपने एक्सेप्ट यूज करना है. एंड एक्सेप्ट एज हैविंग एन ई लाइक एक्सक्लूड, क्योंकि आप किसी चीज को निकालने की बात कर रहे हैं तो आप एक्सक्लूड के शुरू वाला ई जहन में रखें ताकि आपके लिए इन दोनों अल्फाज के माबैन फर्क बआसानी याद रह सके. नेक्स्ट है इफेक्ट वर्सेस इफेक्ट. AFFECT इफेक्ट किसी चीज या किसी को मुतासर करना या तब्दीली पैदा करना. इफेक्ट मीन्स टू इन्फ्लुएंस और प्रोड्यूस अ चेंज इन समथिंग और समवन. फॉर एग्जाम्पल, द न्यू मेडिकेशन अफेक्टेड माई मूड. नई दवाइयों ने मेरे मूड को मुतासर किया. इसी तरह EFFECT इफेक्ट मीन्स द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का नतीजा या असर होना. फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन वॉज इमीडिएट. दवा का असर फौरी था. तो इफेक्ट को इस्तेमाल करने के लिए याद रखें कि थिंक ऑफ इफेक्ट एज अ वर्ब as it is usually used to describe an action, while effect is a noun as it refers to the result of an. ये आप मेरे complete English grammar course या मेरा parts of speech का lesson भी देख सकते हैं और वो भी 100% free में. अब हम बात करेंगे its versus its. Its is a possessive pronoun, मतलब किसी चीज का किसी से ताल्लुक रखना, यानी ये एक इसमें ज़मीर है जिसका मतलब है उससे ताल्लुक रखता है. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग वैग्ड इट्स टेल. कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई. जबकि इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज और इट हैज. फॉर एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग आउटसाइड. सो टू रिमेंबर द डिफरेंस, थिंक ऑफ इट्स एज अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ इट इज. नेक्स्ट है जी देयर वर्सेस देयर एंड देयर. There is a contraction of they are. For example, they are going to the mall. जबकि THEIR, there is a possessive pronoun meaning belonging to them. For example, their car is parked in the driveway. Or THERE, there refers to the place or location. For example, I left my keys over there. इस पर भी मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में अपने लास्ट लेक्चर में बात कर चुका हूँ. सो टू रिमेंबर द डिफरेंस, थिंक ऑफ देयर एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर and there as indicating possession like here
اور there as referring to a place or location جس طرح here یا where. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں your versus your کی. Y-O-U-R, your is a possessive pronoun meaning belonging to you یعنی آپ کا. For example, your coat is hanging on the hook while your is a contraction of you are. For example, you are coming to the party, right? So to remember the difference, think of you are as a shortened form of you are with an apostrophe replacing the missing letter. اب ہم بات کریں گے then versus then. T-H-E-N, then is often used to indicate time or sequence. یہ تب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. For example, I woke up early, then I had breakfast. جبکہ THAN, then یہ ہم کسی چیز کے کمپیریزن یا مقابلے کے لیے استعمال کرتے ہیں. Then is used to make comparisons. For example, he is taller than his brother. So to remember the difference, think of then as indicating time or sequence like when or next. جبکہ then is used for comparisons like bigger than or better than. اس سلائیڈ میں ہم بات کریں گے who versus whom. WHO, who is used a subject in a sentence. For example, who is going to the party? پارٹی میں کون جا رہا ہے؟ who کا مطلب ہے کون. جبکہ WHOM, whom, جو کہ ہم کسی کے لیے یا کسے کس کو کے لیے استعمال کرتے ہیں. whom is used as an object in a sentence. For example, whom are you inviting to the party? آپ پارٹی میں کس کو مدعو کر رہے ہیں؟ So to remember the difference, try substituting who with he or she and whom with him or her to see which one makes sense in the sentence. Next is loose versus loose. L-O-O-S-E, loose یعنی ڈھیلا. Loose means not tight or free from restraint. For example, the pants are loose around my waist. پتلون میری کمر کے گرد ڈھیلی پڑ گئی ہے. جبکہ LOSE, lose کا مطلب ہے غلط جگہ پر جانا یا جیتنے میں ناکام ہو جانا. Lose means to misplace or fail to win. For example, I don't want to lose this game. میں یہ کھیل نہیں ہارنا چاہتا. So to remember the difference, think of lose having two O's like goose, which can also be lose, while lose is spelled with only theirs versus theirs. Simply, theirs is a contraction of there is. For example, there is a book on the table. جبکہ THEIRS is a possessive pronoun meaning belonging to them یا ان کا. For example, the car is theirs. So to remember the difference, think of theirs as a contraction of there is or there has with an apostrophe replacing the missing letters, while theirs indicates possession like his or hers. لاسٹ پہ ہم بات کریں گے to versus two. TO2 is a preposition indicating direction or purpose. یہ سمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. For example, I am going to the store. جبکہ TOO2 means also or excessively. یہ بھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا حد سے زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. For example, I want to go to the party too. میں بھی پارٹی میں جانا چاہتا ہوں. جبکہ TWO2 is the number after 1 and before 3. For example, there are 2 apples on the table. میز پر 2 سیب ہیں. So to remember the difference, think of to as indicating direction or purpose like toward or in order to, or to as meaning also or excessively like as well or too much, and TWO2 as referring to the number 2. In conclusion, these commonly confused words can cause confusion and errors in written and spoken communication. So remembering the differences